हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तब याद तुम्हारी आती है, जो एक काव्य है जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। और उनका निधन जो है वो 16 जनवरी 1992 को हुआ। तो ये जो कविता है उसमें कवि ने सुबह का जो वातावरण है वो कैसा होता है उसके बारे में बताया है। तो कवि कहते हैं कि सुबह का जो वातावरण है वो बहुत ही खुशनुमा होता है और सुबह में प्रकृति का जो कण कण जो होता है वो सुबह को देखने लायक होता है, वो दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य जो है वो मनमोहक और आकर्षक लगता है। तो इस कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो हम अब कविता देखेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? अब हम उसे समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कवि कहती है कि चिड़िया जब बहुत सुबह उठकर इस तरह से चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो, और कलियां जो है वो अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोलकर जो सोती हुई दुनिया है उस पर मुस्कुराने लगती है, और खुशबू की लहरें हैं फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तब कवि क्या कहता है कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, तब यह शब्द देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। उसके बाद है जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब छमछम कर वर्षा की जो बूंदें हैं वो गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, तब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठाकर लेकर आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद तब आ जाती है। अब हम उसके प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें है पहला प्रश्न है सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा है मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है। तो तारे, सूरज, चांद, सागर आदि जो सब प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तो मैं सुबह में उठकर पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, बच्चे पाठशाला जा रहे हैं, वो सब देखते हैं। उसके बाद चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर है पहला चित्र, उसमें एक ही चिड़िया है, तो चिड़िया उड़ रही है। अब इसका वचन परिवर्तन करना, यानी कि एक वचन लिखा है तो उसको हमें ये क्या है, एक से ज़्यादा, तो बहुवचन में लिखना है। तो चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चिड़िया, तो क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, बहुवचन में अर्ध चंद्राकार आएगा। ओके, चंद्रबिंदी करना है, और यहाँ पर है वहाँ पर डॉट करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा बोला जाता है। जब एक से ज़्यादा बहुवचन लिखते हैं तब यहाँ है के ऊपर भी यहाँ पर डॉट आएगा। उसी तरह से कली नहीं खिली है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिरती है तो बूंदें गिरती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाज़ा दिया है और यहाँ बहुत सारे, तो दरवाजे खुले हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, दरवाज़ा खुला है। यहाँ पर बहुवचन लिखा है, हमें एक वचन में लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर लड़कियाँ खेल रही है, तो अब हमें एक वचन में लड़की खेल रही है। मैंने नोटबुक में लिखा है इस तरह से वचन परिवर्तन में। देखो, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया में अर्धचंद्र और बिंदी, चिड़िया उड़ रही है।
कली नहीं खिली है तो कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, बूंदें गिरती है। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही। इस तरह से हमें वचन परिवर्तन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये शब्द सही क्रम में नहीं है, आड़े अवड़े, उसके हमें उचित सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो जीवन जल है ही, तो इसको कैसे लिखेंगे? जल ही जीवन है। इस तरह से अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। है मैं फूलों भरता रंग कौन, तो यहाँ पर हमें लिखना है फूलों में रंग कौन भरता है। यहाँ पर है बिजली में बादल चमकती क्यों, तो यहाँ पर आएगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। अब प्रश्न नंबर 5 है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बताएगा? कूक, इरादा, तरुवर, मुग्ध, गुजारिश, इनके अर्थ लिखने हैं। तो मैंने इसे नोटबुक में लिखा है। कूक यानी कि कोयल की बोली, इरादा यानी कि संकल्प, तरुवर यानी कि श्रेष्ठ या फिर बड़ा वृक्ष, मुग्ध यानी कि मोहित, गुजारिश यानी कि निवेदन। अब है स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे, सुबह यानी कि भोर में उठकर खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर चिड़िया चहचहाती है, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, कलियां खिलती है, सुबह फूलों की खुशबू आती है, लहराती है। सुबह होते ही इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, तब सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ जाती है, तब वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती? हरियाली मैदानों में, वन यानी कि जंगल, वन बागों में, सूखे पर्वत जब हरे हो जाते हैं तब वहाँ पर सभी जगह हमें हरियाली दिखाई देती है। उसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब हमें ये काव्य पंक्ति जो दी है उसका अर्थ, उसका भावार्थ क्या होता है वो हमें लिखना है, वो क्या कहना चाहती है। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि हमने आगे देखा कविता में, तो उसमें क्या था कि कलियां जो है यानी कि फूलों में जो कली होती है ना, उसकी कलियां जो है वो अपने पंख यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोलकर जो सोई हुई दुनिया है उस पर मुस्कुराने लगती है। जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, और जब वर्षा ऋतु में छमछम कर की बूंदें गिरती है तब आकाश में क्या होता है, आसमान में बिजली जो है वो चमचम कर चमकती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि ये जो शब्द है समानार्थी शब्द, उसको हमें किस में से ढूंढना है? ये जो कोष्टक दिया है उसमें से। जैसे कि
एग्जाम्पल दिया है कि सुबह तो प्रातःकाल, यहाँ पर इस तरह से प्रातःकाल। उसके बाद है खुशी, तो क्या आएगा आनंद, इस तरह से यहाँ पर हमें भी आनंद पर करना है आनंद। उसके बाद है खुशबू, तो खुशबू में क्या आएगा सुगंध, ये रहा। उसके बाद है बहुत, बहुत तो क्या आएगा ज़्यादा। उसके बाद है मुस्काना, तो यहाँ पर है हंसना। इस तरह से मैंने समानार्थी शब्द लिखे। सुबह तो प्रातःकाल, खुशी तो आनंद, खुशबू तो सुगंध, बहुत तो ज़्यादा, मुस्काना तो हंसना। तो हमने आज तब याद तुम्हारी आती है कविता देखी। थैंक यू।